श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि तीन परने करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र कर लें। श्री राम जय जय राम 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 भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भगवान की विशेष कृपा के कारण पर्व भी रामनवमी का महापर्व है आज। इस पर आप बालकांड श्रवण कर रहे हैं। बालकांड में सती जी ने मरते समय प्रभु श्री राम का स्मरण किया और उनसे शिव जी की चरणों की भक्ति का वरदान पाया। इस कारण उनका जन्म हिमांचल और मैना के पार्वती के रूप में हुआ। नारद जी को जब समाचार मिला तो नारद जी हिमांचल और मैना के यहाँ पधारे और
मैना क्या पधारे। हिमांचल और मैना ने उनका बहुत सम्मान स्वागत जिस प्रकार संतों का होता है, ऋषियों का होता, उस विधि से किया, पूजन किया। उसके बाद पार्वती जी को लाकर प्रणाम कराया और हिमांचल कहने लगे, हे देवर्षि, आप तो तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं, त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ और प्रत्येक लोक में प्रत्येक स्थान पर आपकी गति है। इसलिए हमारी बेटी का अभी नामकरण भी नहीं हुआ। कहा सुता के, अगर नाम होता तो सुता नहीं कहते, कहा सुता के दोष गुण, तो कहा हमारी बेटी का भी नामकरण भी नहीं हुआ तो नामकरण भी कर दें और इसके दोष और गुण ये बताएं। नारद जी संत हैं, इसलिए संत की दृष्टि में दोष नहीं होता है, संत की दृष्टि में गुण होते हैं। इसलिए नारद जी ने गुणों का वर्णन प्रारंभ किया, सारे गुण बताए और उसके बाद नारद जी बोले, बस एक रेखा थोड़ी सी टेढ़ी है, उस टेढ़ी रेखा में जो जो दोष हैं, 11 दोष बताए, जो जो दोष हैं वो सब शिव के अंदर गुण के रूप में विराजमान है। जगत की दृष्टि में तो वो दोष हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से वो गुण हैं। वो सारे गुण शिव जी के अंदर हैं। यदि तुम्हारी बेटी तप करे तो तप के द्वारा शिव जी उसको प्राप्त हो सकते हैं। जब भगवान शिव के 11 दोषों का वर्णन सुना तो हिमांचल और मैना जी अध्यात्म भाव समझ नहीं सकी। सांसारिक दृष्टि में उन्होंने दोष देखे, 11 दोष कौन कौन से वर्णन सुन चुके हैं आप लोग, लेकिन आपको कथा प्रसंग से जोड़ने के लिए फिर स्मरण दिला रहे हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। ये 11 दोष, 11 दोष माने 11वें रुद्र शिव जी हैं। ये सारे गुण हैं शिव जी के, इनकी व्याख्या आप लोग सुन चुके हैं, एक एक शब्द की आध्यात्मिक व्याख्या सुन चुके हैं। तो ये दोष सुनकर हिमांचल और मैना बड़े चिंतित हो गए। उनके मुख पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ने लगी। नारद जी ने कहा, देखो आप लोग चिंता न करें। कहे मुनीस हिमवंत सुनु। देखो मानस में सुनु शब्द या भागवत में सुनु शब्द सावधान करने के लिए है कि सावधान हो। कहे मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। का जो ब्रह्मा जी ने भाग्य में लिख दिया। हिमांचल महाराज सुनो, हिमवान सुनो, सावधानी से सुनो। जो ब्रह्मा जी ने पार्वती जी के मस्तक पर लिख दिया वो अमिट है। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार।
देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। किसी में शक्ति नहीं मेट दे वो। देवलोक से लेकर मनुष्य लोक तक, पाताल लोक तक नारद जी ने कह दिया कोई मेट नहीं सकता। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीन असीस। हुई अब कल्याण सब, संशय तजहु गिरीश। हे हिमांचल महाराज, आप संशय छोड़ दें। होगा वही जो इनके मस्तक पर विधाता ने रचना कर दी है। इसलिए ये जो दोष हैं, ये गुण हैं शिव जी के अंदर। अगर तुम्हारी बेटी तप करेगी तो शिव जी इसको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। अस कही नारद सुमिरि हरि, बड़ा महत्वपूर्ण ये बात है। गिर जई दीन असीस। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया, हरि का स्मरण किया। कहे प्रभु आप इनके माता पिता के संशय का हरण कर लें। हरि माने हरण करना, इसीलिए तो हरि शब्द भगवान का वाचक है कि जो दुख का हरण कर लेता है। देखो संसार में दुख कोई हरण नहीं कर सकता। उपाय तो छोटे मोटे कोई कह सकता है ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन दुख हरण तो केवल हरि कर सकते हैं। बस भगवान राम कृष्ण में ही शक्ति है। ये हरि शब्द राम जी के लिए आया। मानस के प्रारंभ में ही तुलसी बाबा ने संकेत कर दिया था कि रामाख्यमीशम हरिम, कि हरि कौन है मानस में? राम है। तो इसीलिए तुलसी बाबा यहाँ हरि शब्द का प्रयोग करते हैं। राम जी का स्मरण नारद जी ने किया। हे प्रभु, आपने तो इन्हें मरते समय सती के रूप काल में वरदान दिया था, इसलिए इनकी रक्षा करना और हिमांचल और मैना के संशय का हरण करना। दूसरा इसका भाव है कि गिरजा जगत जननी है। नारद जी आशीष दे नहीं सकते हैं कि जगत जननी को कोई आशीष नहीं दे सकता। माता को कोई आशीष नहीं कर सकता। माता का स्थान तो वेद में इतना ऊंचा बताया गया कि उसका बालक व्यास पीठ पर बैठकर ब्रह्म चर्चा कर रहा हो और माता आ जाए तो साष्टांग प्रणाम करे, पिता आ जाए तो वैसे ही प्रणाम कर ले। और शास्त्र क्या कहते हैं कि 10 गुना अधिकार माता को जाता है। तो माता सर्ववंदनीय है, सर्वपूजनीय है। इसलिए नारद जी की तो माता है पार्वती जी, जगत जननी है, तो आशीष कर नहीं सकते हैं। इसलिए क्या किया कि भगवान का स्मरण किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इनको ऐसा आशीष कर दें, पार्वती जी को के प्रति ऐसा आशीष कर दें कि इनको शिव जी मिल जाएं। ये बड़ा इसका गूढ़ भाव है। साधारण तो ये मालूम पड़ता कि नारद जी ने आशीष किया, लेकिन नारद जी ने भगवान का स्मरण किया और कहा प्रभु इनको शिव जी प्राप्त हो जाएं। एक भाव इसका और है कि भगवान को स्मरण करके भगवान की आज्ञा पाकर और नारद जी ने इस आशीष कर दिया कि शिव जी मिलेंगे तुमको। नारद जी की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। और बाद में कहा कि हे हिमांचल मैना, संशय को छोड़ दो, सब कल्याण ही कल्याण होगा। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। पार्वती जी तपस्या करने के लिए चली गईं और 4100 वर्ष से अधिक की साधना
पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए की। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को ये कथा सुना रहे हैं प्रयागराज में। याज्ञवल्क्य जी कहते, भरद्वाज, हमने तुम्हें पार्वती का चरित्र सुनाया, अब शिव जी का चरित्र सुनो। कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनाई राम गुण ग्रामा। यहाँ एक बात ध्यान देने की योग्य कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। विरागा शब्द यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से सुना। विराग माने है वैराग्य। क्या शिव जी को पहले राग था जो अब वैराग हुआ? अगर शिव जी को राग होता तो नारद बाबा ने जो शिव जी के गुणों का वर्णन किया, जो सांसारिक दृष्टि में दोष दिखाई देते हैं, लेकिन शिव जी के गुण हैं, उनमें अकाम मन नहीं कहते। जोगी जटिल अकाम मन, यही तो नारद जी कह रहे हैं कि शिव जी कैसे योगी हैं। और अकाम मन यानी जिनके मन में काम प्रवेश नहीं कभी कर सकता है, और राग काम के द्वारा ही होता है। राग काम का ही एक रूप है। तो फिर तुलसी बाबा याज्ञवल्क्य जी क्यों कहते हैं ये भरद्वाज जी से कि तब ते शिव मन भयउ विरागा? ये बड़ा गूढ़ बात है। बात कि जब भरद्वाज, जब से सती ने शरीर छोड़ दिया, तब उसके बाद शिव जी की स्थिति का वर्णन करते हैं कि शिव जी को जो कैलाश पर सत्संग स्थल था उससे राग था, सती से राग नहीं था। जो सत्संग स्थल था, जहाँ सती के साथ बैठकर सत्संग की चर्चा किया करते थे, उस स्थल से राग हो गया था शिव जी को। वो स्थल भी शिव जी ने छोड़ दिया और भगवान राम का प्रतिक्षण स्मरण करते रहे, नाम जप करते थे। और कभी कभी पृथ्वी लोक पर आकर मुनियों के आश्रम में जाते थे और भगवान राम के चरित्र सुना करते थे। कहीं मुनियों को उपदेश करते थे तो कहीं मुनियों से कथा सुनते थे। इस प्रकार शिव जी वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब उनको कैलाश से राग नहीं रह गया था। सती जब तक रही तब तक कैलाश पर रहे, उसके बाद कैलाश को छोड़ दिया उन्होंने। ये है विरागा, वैराग्य। कैलाश का से जो राग था, कैलाश जो सत्संग स्थल था शिव जी का, वो भी छोड़ दिया, यानी उससे भी वैराग्य ले लिया और अब पृथ्वी लोक में विचरने लगे, मुनियों के आश्रमों में जाने लगे, उन्हें उपदेश करते थे और उनके द्वारा भगवान के चरित्र सुना करते थे। इस प्रकार बहुत काल बीत गया। यही विधि गयऊ, यही विधि गयऊ, काल बहु बीती, नित नव होई राम पद प्रीति। इस प्रकार सत्संग करते करते मुनियों से बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन प्रतिक्षण राम जी से प्रेम बढ़ता चला जा रहा था। रोज नए नए चरित्र सुनकर भगवान के प्रति प्रेम अपार बढ़ता चला जा रहा था। देखो, भगवान के चरित्र
जब से सृष्टि बनी तब से बराबर गाए जा रहे हैं, लेकिन कभी पूर्ण नहीं हो पा रहे। क्यों? कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो अनंत है, राम कृष्ण अनंत हैं और सब अंत वाले हैं, सबका अंत है। यहाँ तक कि सृष्टि भी प्रलय में बदल जाती है। प्रत्येक जीव का अंत है, प्रत्येक जड़ पदार्थ का भी अंत है, लेकिन बस अनंत कौन है? तो राम और कृष्ण अनंत हैं। तो जो अनंत है उसके चरित्र भी अनंत हैं। तो इसलिए संत क्या कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। इसलिए संतों के द्वारा, संतों के मुखारविंद से सृष्टि के आरंभ से भगवान के चरित्र होते चले आ रहे हैं और कभी पूर्ण नहीं होते हैं, कभी पूर्ण नहीं होते हैं और नित नव नए रहते हैं। आज आप ये चरित्र सुन रहे हैं, अगर कल यही चरित्र सुने, आपको इसमें भगवान की कृपा से नए चरित्र मिलेंगे, नई नई बातें इसी चरित्रों में मिलेंगी। क्या कारण है? ये भगवान के चरित्र का वैशिष्ट है। ये तो इसलिए श्रोता का मन कभी ऊबता नहीं। क्यों? नए नए चरित्र उसको मिल, और श्रोता का मन चरित्र सुनने से उसमें प्रेम बराबर बढ़ता चला जाता। तो शिवजी भी जब भगवान के चरित्र सुनते थे और कहते थे, तो उनका भगवान राम के प्रति प्रेम नित प्रति बढ़ता चला जा रहा था। जब इस प्रकार प्रेम बढ़ता हुआ देखा, तो एक दिन भगवान राम प्रकट हुए। शिव जी कैलाश पर हैं, कैलाश पर भगवान राम जी प्रकट हुए। तुलसी बाबा ने बड़ी विचित्र चौपाई लिखी वहां पर, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। ये विशेषण है भगवान जी का। राम और कृष्ण कृतज्ञ हैं, हम कृतज्ञ नहीं। हम लोग उपकार भूल जाते हैं, हम लोग प्रेम स्वार्थवश करते हैं, और राम कृष्ण कृतज्ञ हैं। आप थोड़ा स्मरण करें, वो आपका स्मरण ज्यादा करते हैं। आप थोड़ा कुछ करें उनके लिए, वो कृपा बहुत बरसाते हैं। तो कृतज्ञ हैं और कृपालु हैं। अगर कृपालु न होते, ये विशेष कृपा न होती हमारे और आप लोगों के ऊपर, तो आज यहाँ भगवान के चरित्र सुनने के लिए आ ही नहीं सकते थे। क्यों? कि आवत यही सर अति कठिनाई। यहाँ आना बहुत कठिन है, भगवान के चरित्र सुनना बहुत कठिन है। सारे काम तो कठिन हो सकते हैं, लेकिन भगवान के चरित्र सुनना बहुत कठिन हो सकता है, बहुत कठिन है। तो कैसे आ सकते? राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा से भगवान के चरित्र सुन नहीं सकते हो। इसलिए भगवान कैसे हैं? राम कृष्ण कैसे हैं? कृपालु हैं और कृतज्ञ भी हैं। हमने थोड़ा किया, उन्होंने हमारे ऊपर विशेष कृपा की। तो ऐसे राम, तुलसी बाबा विशेषण लगाते हुए कह रहे हैं कि वो कौन राम प्रकट हुए का जो कृतज्ञ भी है और बड़ा कृपालु भी है, जिसका प्रत्येक कार्य जीव की कृपा के लिए होता है। तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला और रूपशील निधि तेज विशाला। रूप और शील का तो समुद्र है वो,
छवि समुद्र, क्या बात है। एक तुलसी बाबा के गुरु भाई थे, तो वो एक बार वृंदावन गए। वृंदावन में जाकर फिर वृंदावन के ही हो गए। कृष्ण की एक छवि देखी, वृंदावन के ही होके रह गए। तुलसी बाबा भारत भ्रमण करते हुए, तीर्थाटन करते हुए जब वृंदावन पहुंचे तो वो संत से मिलना हुआ। तो उन्होंने पूछा उनसे, हे गुरु भाई, एक बात बताओ, क्या कमी रघुनाथ में जो तुम छोड़ी बान? रघुनाथ जी में तुमने कौन सी कमी देखी थी जो तुमने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी? रवि तक तो रघुनाथ जी का भजन करते रहे। तो उन्होंने कहा, क्या करें, जो छवि देखी कृष्ण की, सुन मुरली की तान, जो मुरली अधरों पर देखी और उसकी कल्पना मात्र की, और जो कृष्ण की छवि देखी, उससे हमारा मन कृष्ण में फंस गया। वो तो फंसाने वाला है, कृष्ण का नाम है ये, फंसाने वाला। तो राम कृष्ण की छवि ऐसी है। अरे राम की छवि राक्षसों ने देखी। क्या बात है। क्या कहते हैं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा। क्या तुमने हमारी पत्नी, हमारी बहन शूर्पणखा इतनी सुंदर थी, अरे बड़ी सुंदर थी, वो तुमने नाक कान काट के उसको कुरूप तो बना दिया, लेकिन तुम्हारी छवि जो हम देख रहे हैं, हमारा मन उसमें अटक गया। तो बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, हमारे हथियार उठ नहीं रहे हैं, तुम्हारी छवि में हम फंस गए। इतना तुम्हारे आकर्षण छवि में है। इसलिए हम तुम्हें युद्ध नहीं तुमसे करेंगे, ना तुम्हें मारेंगे। परशुराम बाबा जो इतने बड़े क्रोधी थे, वो भी राम का रूप जब देखा, क्या शरीर की सुध बुध खो बैठे। तो राम कृष्ण की छवि ऐसी है कि व्यक्ति बस एक बार देख तो ले। लेकिन हम तो कहते हैं दर्शन करने जाते हैं, लेकिन दर्शन कहाँ करते, दर्शन की विधि फिर बताएंगे। अगर दर्शन कर लें तो फंस जाएं, निश्चित है। हमारा तो दर्शन केवल नाम है बस। तो कहने का भाव ये कि कैसे तुलसी बाबा कह रहे हैं, रूप और शील के भंडार हैं, खजाना है, समुद्र हैं, और तेज जिनके सामने आंखें टिक नहीं सकती, इतना मुखमंडल पर तेज है राम जी के। इस रूप में शिव जी के सामने क्यों आए, इसका एक आध्यात्मिक बहुत विशेष कारण। वैसे सीधे सीधे चले आते हैं। जब किसी से कुछ मांगना होता है, तो यदि कोई रूपवान व्यक्ति जाता है तो कहता, तुम देने वाला कहता, भाई देखो कितना छवि सुंदर है इसकी, और ये हमसे लेने आया, मांगने आया, इसको दो। तो इसलिए रूप, सुंदर रूप में भगवान राम पधारे। दूसरा, शिव जी अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। अनन्य भक्त कहते तो एक बात स्मरण में आती है, बल्लवाचार्य जी जा रहे थे वृंदावन की वन से, जब गुजरे तो उनके आगे आगे उनके से भक्त जाते थे, सब हटो 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 बल्लवाचार्य, हटो 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 स्वामी जा रहे हैं। एक ब्रजवासी घास छील रहा था, उससे कहा हटो हटो हटो। उसने कहा क्यों हटे? अरे बल्लवाचार्य आ रहे हैं। उनका बल्लवाचार्य आ रहे होंगे तो हम क्या करें? अरे कहने जानते ना अनन्य वो, उनका वो अनन्य, हम फनन्य, ब्रजवासी इनका हम फनन्य। जब फनन्य शब्द सुना तो पालकी से बल्लवाचार्य उतर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया फनन्य का अर्थ क्या? कहा, उन्होंने उस ब्रजवासी ने, घास छीलने वाले ने कहा, तुम अनन्य का पहले अर्थ बताओ। कहा, अनन्य माने जो किसी को ना जानता और कृष्ण के अलावा किसी को ना जानता हो। तो अब तुम बताओ फनन्य क्या होता? उसने घास छीलने वाले ब्रजवासी का भाव देखे, उसने क्या कहा? उसने कहा, तुम तो कृष्ण शब्द तो जानते हो, हम तो कृष्ण शब्द ही नहीं जानते हैं, हम तो उसमें लीन हैं बिल्कुल।
हम फनन्य हैं। ब्रजवासी का इतना सुंदर भाव देखा कि तुम्हारे मन में कृष्ण शब्द तो है, हम तो सब वो भी छोड़ बैठे, हम तो उसमें समर्पण है, हमारा पूरा पूरा समर्पण है उस ग्वाले में, उस कन्हैया में। वल्लभाचार्य ने उसको प्रणाम किया, कहा तुम यहीं घासीलों में घूम के निकल जाएंगे। ये भाव आप देखें।